तारिक महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर ये बताइएगा कि कुलभूषण यादव को आज सजाए मौत सुनाई गई है, कैसा इकदाम है, कैसा देख रहे हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, इकदाम तो अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए, इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है आज कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में था, जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और तखरीबकारी की कार्रवाइयां न सिर्फ की बल्कि उनकी पैट्रोनाइजेशन करता रहा, उनकी फंडिंग करता रहा। और आज जो अब ISTR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसको जरा आप गौर से पढ़ लें तो उससे बहुत सारी चीजें वाजे हो जाती हैं। देखिए, ये सजा हुई है लगभग कोई 13 माह के बाद। 3 मार्च 2016 को कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था और इस अरसे के दौरान यानी 13 माह के दौरान जब तक ये मामला जो है वो कोर्ट में चलता रहा, उस दौरान कुलभूषण यादव को अपने दिफा का भी भरपूर हक दिया गया। लेकिन इस हक के साथ साथ अगर आपको याद हो तो कुलभूषण यादव की जो वीडियो जो बयानात थे और जो उसके स्टेटमेंट थे वो मैंने, आपने और इस पूरी दुनिया ने देखे हैं कि किस तरीके से उसने अपने गुनाहों का और अपने जराइम का एतराफ किया और बताया कि वो किस किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां थी उसके अंदर मुलव्विस रहा है। पाकिस्तान ने इस मामले को आलमी सतह पर भी उठाया। हर जगह के ऊपर ये बताया गया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS दोनों किस तरह से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में और कार्रवाइयों में मुलव्विस है। तो जो कुलभूषण सिर्फ एक अकेला शख्स नहीं था जिसको गिरफ्तार किया गया था। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके पूरे नेटवर्क के ऊपर क्रैकडाउन हुआ और उससे वाबस्ता जो है मुतादिद अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। तो ये तो एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबे बलूचिस्तान और सिंध के जो शहर है कराची, इसके अंदर वो तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, वो लोगों को टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलव्विस थे। और ये कुलभूषण जो है वो खुद ट्रैवल करता था एक जगह से दूसरी जगह, लोगों से मिलता था, उनको पैसे देता था, उनको वेपन्स की जो डिलीवरी थी उसके हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंसेस थे कि कौन कौन सी ऐसी डील्स हुई हैं जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर किस तरह से उन्होंने पैसे और जो असला है वो यहाँ पर दहशतगर्दों को प्रोवाइड किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत एक खुशाइन कदम है इस हवाले से कि किसी भी दबाव में आए बगैर और किसी भी और जिसको कहें कि मसलहत का शिकार हुए बगैर जो कानूनी तकाजे थे उनको पूरा करते हुए मुल्क और कौम के मफाद में ये फैसला किया गया। और इसको एक मिसाल बनाया गया कि एक अगर शख्स चाहे वो किसी और मुल्क का हाजिर सर्विस ऑफिसर ही क्यों ना हो, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स मैली आंख से उसको देखेगा और दहशतगर्दी और तखरीबी कार्रवाइयां करेगा तो उसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं तो दुआ गो हूं कि ये जो फैसला हुआ है इसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए और उसके अंदर भी कोई रुकावट जो है अगर होती है तो उसके सामने भी हमें इसी तरीके से खड़े होकर इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि एक मिसाल बने कि जो लोग हमारे मुल्क में मासूम बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं, जो लोग हमारे मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, इमाम बारगाहों में, मसाजिद में, बाजारों में, मार्केटों में, गलियों और चौराहों पर जो मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं, तो उनके खून का तकाजा यही है कि ऐसे लोगों को इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि कुलभूषण यादव एक एग्जाम्पल सेट होगा पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने इस किस्म की सोच रखी तो उसके साथ यही कार्रवाई होगी। देखिए, ये जो रुस्तम शाह मोहम्मद साहब बात कर रहे थे ना, मैं उसी से बात आगे चलता हूँ कि देखिए पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है और बिल्कुल दुरुस्त बात है और यही पैगाम जाना चाहिए, हर लेवल पे जाना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई भी किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस होगा, हमारे लोगों के खिलाफ किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस होगा, दहशतगर्दी में मुलव्विस होगा, मुल्क में तफरीक फैलाने के लिए, दहशतगर्दी को पैट्रोनाइज करने के लिए, तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। अब रहा सवाल ये बात की जो नुक्ता रुस्तम शाह ने उठाया था कि ये सवाल उठेगा कि जनाब उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया गया या नहीं दिया गया। अगर तो 3 मार्च को गिरफ्तार होने वाले कुलभूषण यादव को सजाए मौत जो है वो 4 मार्च को दे दी जाती या 1 हफ्ते के बाद दे दी जाती तो फिर आप ये कोई सवाल उठा सकता था कि जनाब ये तो देखिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए और इस तरीके का मामला हुआ। ये 13 माह के बाद ये मामला इस अंजाम को पहुंचा है जो आज इस खबर की सूरत में हमारे सामने आया है। तो ये मुमकिन नहीं है
कि इस लेवल के मामले को जिसमें को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने उठाया हो, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने दुनिया के सामने उठाया हो, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दुनिया के सामने उठाया हो, ये जो एविडेंसेस हैं जो कुलभूषण यादव के, इसमें से कुछ एविडेंसेस तो ऐसे हैं जो मीडिया को प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो मीडिया को या टेलीविजन चैनल्स को या अखबारात को उस बारे में इल्म ही नहीं है। वो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं जो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे थे उन्होंने दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारों को वो एविडेंस दिखाए हैं। पाकिस्तान ने स्टेट लेवल के ऊपर ये एविडेंसेस मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शेयर किए हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि इन हालात के बाद ऐसा हुआ हो कि उनको फेयर ट्रायल का मौका ना मिला हो। ये फेयर ट्रायल की ये जो बात है कि हो सकता है कि ये नुक्ता उठे भी और कल को इसके ऊपर कोई एतराज उठे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हर मुल्क का, हर रियासत का एक कानून होता है। कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब में, यूएई में, यूके में, यूएसए में आप उसको चोरी के इल्जाम में पकड़ते हैं तो उसको आप सजा दे देते हैं, आप सिग्नल तोड़ने के इल्जाम में पकड़ते हैं उसको सजा दे देते हैं, किसी और मामूली जुर्म के अंदर दुनिया के किसी भी जो रियासत का बाशिंदा हो उसको सजा दी जाती है सिर्फ इस वजह से कि उसने उस मुल्क का कानून तोड़ा हो। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ न सिर्फ साजिश कर रहा हो बल्कि वहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहा हो, वहां दहशतगर्दों को पैट्रनाइज कर रहा हो, वहां मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहा रहा हो, तो वहां पे फिर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब क्या फेयर ट्रायल का मौका मिला या नहीं मिला। बता दीजिए कि जो शख्स कि वो किस तरह से भारतीय फौज के अंदर मुलाजमत करता था, किस तरह से वो ईरान गया, किस तरह पाकिस्तान आता जाता रहा, उसके पासपोर्ट, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, उसका मोबाइल डेटा, उसकी कनेक्टिविटी दहशतगर्दों के साथ।